ओम शांति। सुनते हैं 26 जुलाई 1970 को चले हुए मीठे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का मंथन। टाइटल है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है व आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उनमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। बाबा ने कहा, बंधेली का युग तेज होता है क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि ज़रूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए, यह कैसे हो सकता है? ज़रूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियाँ मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगर जोड़ सकते हैं या जोड़ लेते हैं तो पूरा फिर जुटता नहीं। थोड़े समय के लिए जुटता फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। बाबा ने कहा, इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। बाबा ने पूछा, जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है, कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। बाबा ने कहा, वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज़ भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते। यह ध्यान रखना है, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। बाबा ने कहा, परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी ज़रूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने वाले एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए।
ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को भी प्रेरणा मिले। यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना अर्थात उनके शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, यही तुम हो ना। वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियाँ कभी माया से घबराती नहीं। बाबा ने कहा, दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें दान देना कितना महान कार्य है। बाबा ने कहा, हिम्मत का पांव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। एक पाप के सिवाय दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट है, यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना अर्थात उनके शक्ति को खत्म करना। तीसरा पॉइंट है, दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है, ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। ओम शांति।